एक हरा भरा जंगल था। वह जंगल तरह तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से भरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट से सुबह की शुरुआत होती और रात को झींगुरों की आवाज के साथ जंगल सो जाता। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वह न केवल बेहद चालाक था, बल्कि उतना ही आलसी और कामचोर भी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक और दिलचस्प है। कहीं आप कहानी में खो न जाएं, इसलिए इसे शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कौवे का नाम था कालू। वह हमेशा सोचता था कि मेहनत करने से क्या फायदा। जब दूसरे पक्षी अपना खाना ढूंढ रहे होते तो कालू किसी पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता। देखो इन बेवकूफों को, कालू कहता। इतनी मेहनत करते हैं और फिर थक कर चूर हो जाते हैं। मैं तो आराम से रहता हूँ और खाना किसी ना किसी से मिल ही जाता है। कालू की ये आदत उसे जंगल के अन्य पक्षियों से अलग बना रही थी। धीरे धीरे पक्षियों ने उससे दूर रहना शुरू कर दिया। कालू को आदत हो गई थी कि वह दूसरों के खाने में से हिस्सा मांगे या उनका बचा हुआ खा ले। कभी कभी वह चालाकी से दूसरे पक्षियों का खाना चुराकर खा लेता। सूरज की पहली किरणों के साथ बाकी पक्षी अपने घोंसलों से निकल जाते और दाने पानी की खोज में जुट जाते। तोता अपने घोंसले के पास के पेड़ों से फल तोड़ता, मैना मिट्टी में छिपे कीड़े खोजती और कबूतर खेतों में जाकर दाने चुनते। लेकिन कालू वह देर तक सोता और जब उठता तब तक कई पक्षी अपना भोजन जुटाकर लौट चुके होते। एक दिन जंगल में एक बाज आया। वह बहुत अनुभवी और समझदार था। जंगल के सभी पक्षी उससे प्रभावित थे क्योंकि उसने कई तरह की मुश्किलों का सामना किया था। बाज ने कालू को देखा। वह पेड़ की एक डाल पर बैठा था और आराम से अंगड़ाई ले रहा था। बाज ने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बाकी पक्षी तो मेहनत कर रहे हैं। कालू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेहनत करना बेवकूफी है। आखिर खाना तो मिल ही जाता है। मैं क्यों परेशान हूँ? बाज हंसा और बोला, यह आलस तुम्हें एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखो, जो मेहनत करता है वही असली खुशी और संतोष पाता है। दूसरों पर निर्भर रहकर तुम हमेशा कमजोर बने रहोगे। कालू ने बाज की बातों को हल्के में लिया। वह अपने पुराने तरीके से ही जीवन जीता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल में मौसम बदल गया। भीषण गर्मी के कारण तालाब और नदियां सूखने लगी। पेड़ मुरझाने लगे और पक्षियों को दाना पानी मिलना मुश्किल हो गया। अब स्थिति यह हो गई कि हर पक्षी अपनी मेहनत से जुड़े हुए भोजन पर निर्भर था। तोता अपने जमा किए हुए फल खा रहा था, कबूतर ने खेतों से कुछ दाने बचाकर रखे थे और मैना ने अपने घोंसले में कुछ कीड़े जमा कर रखे थे। लेकिन कालू, उसने कभी कुछ बचाकर नहीं रखा था। अब उसे भूख और प्यास सताने लगी। वह इधर उधर भटकता, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। आखिरकार भूख से बेहाल होकर वह बाज के पास गया। उसने कहा, तुमने सही कहा था। मैंने कभी मेहनत नहीं की और अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, मैं अब क्या करूं? बाज ने कहा, गलतियों से सीखने का समय है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। मेहनत करो और खुद पर भरोसा करना सीखो। कालू ने बाज की बात मानी। उसने धीरे धीरे मेहनत करना शुरू किया। वह जंगल के दूरदराज हिस्सों में गया। वहां उसने फल, दाने और पानी की खोज की। ये सब करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने मेहनत करने की आदत डाल ली। अब कालू बदल चुका था। वह सुबह जल्दी उठता और बाकी पक्षियों की तरह अपना खाना जुटाने निकल जाता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में वह आत्मनिर्भर बन गया। अब वह समझ चुका था कि आलस और कामचोरी केवल समस्याएं बढ़ाती हैं, जबकि मेहनत और अनुशासन जीवन को सुखद और संतोषजनक बनाते हैं। कहानी का सार, कामचोर जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि मेहनती लोग हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत ही सफलता और आत्मनिर्भरता की कुंजी है।